हेलो स्टूडेंट, इससे पहले हमने ये देख लिया था पोलिनेशन क्या होता है, उसके दो टाइप सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन, वो दोनों भी देख लिए थे। फिर उनके आगे टाइप भी डिस्कस कर लिए थे। अब यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पोलिनेशन। एडेप्टेशन का मतलब होता है कि ऐसी क्या क्या कंडीशन होती है जिसकी वजह से सेल्फ पोलिनेशन ही होता है, यानी ऐसी क्या क्या कंडीशन है जो सेल्फ पोलिनेशन को सपोर्ट करती है या उनका फेवर करती है, या जिसकी वजह से क्रॉस पोलिनेशन हो नहीं सकता। तो इसमें सबसे पहला हमारे पास है होमोगेमी। यहाँ पर देखो नाम से पता चल रहा है, होमो वर्ड का मतलब होता है सेम टाइम और गेमी मतलब गैमिट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब दोनों गैमिट यानी एंड्रोशियम और गाइनोशियम यानी मेल और फीमेल पार्ट अगर एक साथ डेवलप होते हैं, एक साथ वो मेच्योर होते हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं होमोगेमी, यानी दोनों गैमिट जो वो एक साथ मेच्योर हो रहे हैं। अगर दोनों एक साथ मेच्योर हो गए हैं तो उनको बाहर जाने की जरूरत है नहीं, तो इसलिए वो क्या करेंगे, सेल्फ पोलिनेशन ही करेंगे। क्रॉस तब होता है जब पोलन को स्टिग्मा जो वो मेच्योर नहीं मिल रही, या स्टिग्मा को पोलन जो वो मेच्योर नहीं मिल रहे। तो ये किस में मिलता है, मिराबिलिस और कैथेरेंथस में। सेकंड है हमारे पास में क्लाइस्टोगेमी। क्लाइस्टोगेमी का मतलब होता है कि जब जो सेक्स ऑर्गन है वो फ्लावर के अंदर एनक्लोज हो जाए। एनक्लोज का मतलब होता है कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो ऊपर से पूरे कवर होते हैं, यानी बाहर से बंद होते हैं। तो वो बंद होंगे ना, तो क्या होगा कि उनके अंदर जो पोलन वाला पार्ट है वो भी अंदर ही रह जाएगा, और जो फीमेल पार्ट है वो तो अंदर होता ही है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन ही होगा, क्रॉस जो है वो वहाँ पर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमें किसके अंदर देखने को मिलता है, वोएला और कैमेलिना के अंदर। उसके बाद में थर्ड है हमारे पास में बाइसेक्सुअलिटी। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है यानी उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट है और दोनों एक साथ मेच्योर हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में सेल्फ पोलिनेशन ही होगा, क्रॉस नहीं होगा। तो ये तीन हमारे पास में कंडीशन है जो सेल्फ पोलिनेशन को सपोर्ट करती है, फेवर करती है। ठीक है, तो ये सेल्फ पोलिनेशन के लिए एडेप्टेशन है। अब हमको सेकंड पढ़ना है एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पोलिनेशन। ऐसी क्या क्या कंडीशन है जो क्रॉस पोलिनेशन को सपोर्ट करती है, यानी जिनकी वजह से हमेशा क्रॉस पोलिनेशन ही होता, सेल्फ नहीं होता। तो उसमें सबसे पहला है यूनिसेक्सुअलिटी। अगर आपके पास में फ्लावर ऐसा है जिसके अंदर एक ही पार्ट है, या तो मेल पार्ट है या फीमेल पार्ट है। अगर फीमेल पार्ट होगा तो हम उसको बोल देंगे पिस्टिलेट फ्लावर, अगर मेल पार्ट होगा तो स्टैमिनेट फ्लावर। तो अगर उसके अंदर एक ही पार्ट है तो उस कंडीशन में तो सेल्फ पोलिनेशन हो ही नहीं सकता, उसको बाहर जाना पड़ेगा, और बाहर जाएगा मतलब क्रॉस पोलिनेशन। तो ये मिलता है कैस्टर और पपाया के अंदर, और इसे हम डाइक्लाइनी भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। उसके बाद में सेकंड है हमारे पास में डाइकोगेमी। ये सेम जो होमोगेमी हमने पढ़ा था उसका उल्टा है। होमोगेमी में हमने क्या देखा था कि एंड्रोशियम और गायनोशियम एक ही टाइम पे मेच्योर होते हैं, यानी एक साथ मेच्योर होते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि या तो ऐसा होगा कि मेल पार्ट पहले डेवलप हो गया और फीमेल जो वो अभी मेच्योर नहीं है, या फिर फीमेल पार्ट मेच्योर हो गया और मेल पार्ट अभी जो है वो मेच्योर नहीं है, यानी पोलन बन गए लेकिन स्टिग्मा जो है उसके पास में एग नहीं है, या स्टिग्मा डेवलप है, एग है लेकिन पोलन नहीं बने। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डाइकोगेमी। तो अगर एंड्रोशियम या गायनोशियम जो है वो डिफरेंट टाइप पे मेच्योर होते हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डाइकोगेमी। इसके अंदर भी दो कंडीशन है, प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनी। ये नाम से पता चल रहा है। प्रोटेंड्री का मतलब क्या हो गया कि प्रो का मतलब पहले और टेंड्री मतलब मेल पार्ट। तो अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले मेच्योर होता है तो उसे प्रोटेंड्री कंडीशन बोलते हैं। ये चाइना रोज और कॉटन में मिलती है। और प्रोटोगाइनी का मतलब क्या है, प्रो यानी पहले और गाइनी मतलब फीमेल पार्ट। तो अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले मेच्योर होता है तो उसे हम बोलते हैं प्रोटोगाइनी। ये हमको ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद में थर्ड कंडीशन जो है वो क्रॉस पोलिनेशन को सपोर्ट करती है, वो है हमारे पास में हेटेरोस्टाइली। नाम से पता चल रहा है, हेटेरो का मतलब होता है लेंथ का डिफरेंस, यानी स्टाइल की लेंथ में हमको डिफरेंस देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल है प्रिमरोज और ऑक्जेलिस। प्रिमरोज और ऑक्जेलिस में हम क्या देखते हैं, दो कंडीशन, पिन या थ्रूम, दो तरीके के फ्लावर मिलते हैं। या तो क्या होगा, पिन में हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा फीमेल पार्ट है, ठीक है, जो फीमेल पार्ट है पिस्टिल वो ज़्यादा लॉन्ग है, और जो मेल पार्ट है हमारे पास स्टामिन, उनकी हाइट जो है वो कम रह गई। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है कि जो पोलन है वो स्टिग्मा तक नहीं पहुँच सकते हैं, क्योंकि पोलन वाला पार्ट जो है स्टामिन वो छोटे रह गए हैं, और फीमेल पार्ट जो है वो ज़्यादा लंबाई में बढ़ गया, तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन। थ्रूम फ्लावर में हम क्या देख रहे हैं कि जो कार्पेल है या जो फीमेल पार्ट है पिस्टिल है वो छोटा रह गया, और जो मेल पार्ट है उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होगी। तो ऐसी कंडीशन में भी वो फीमेल पार्ट तक जो पोलन है वो नहीं पहुंच सकते, तो यहाँ पर भी सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो सकता, तो यहाँ पर भी क्रॉस पोलिनेशन ही होगा। ठीक है, उसके बाद में सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये होता है
इसकी डेफिनेशन देखो, इन सम प्लांट्स ऑन फॉलिंग ऑफ द ओवन पोलन ऑन स्टिग्मा ऑन सेम प्लांट देन पोलन डू नॉट जर्मिनेट। सेल्फ स्टेरिलिटी का मतलब ये होता है कि स्टिग्मा के जो एलिल्स है या उससे कुछ सब्सटेंस सीक्रेंस होता है कि वो अपने पोलन को पहचान लेती है, यानी उसका खुद का ही पोलन अगर उस स्टाइल के ऊपर आएगा, स्टिग्मा के ऊपर आएगा, तो वो अपने पोलन को पहचान लेती है कि ये मेरा खुद का ही पोलन है, तो वहाँ पर उनके एलिल की रिएक्शन होती है और वो वहाँ पर डीजनरेट हो जाता है और वो जर्मिनेट नहीं हो पाता है। तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। ये भी बहुत सारे फ्लावर्स के अंदर होती है क्योंकि वो क्रॉस पोलिनेशन करना चाहते हैं, वो सेल्फ नहीं करना चाहते। तो इस कंडीशन में क्या होता है, उनकी एलिलिक रिएक्शन होती है, उनके जो एलिल होते हैं, जो जीन्स होते हैं स्टिग्मा और पोलन के, वो आपस में एक दूसरे को पहचान लेते हैं और एलिल मैच होते ही क्या हो जाता है, वहाँ पर पोलन जो है वो डीजनरेट हो जाता है और वो आगे जर्मिनेट नहीं हो पाता और वहाँ पर सेल्फ स्टेरिलिटी मिलती है हमको, यानी सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता नहीं है और हमेशा वो क्या करते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ये हमको देखने को मिलता है पैसिफ्लोरा, वाइटिस और पिटूनिया के अंदर। तो ये सारी कंडीशन थी हमारे पास में। तो देख लो, जो सेल्फ पोलिनेशन को सपोर्ट करते हैं वो है होमोगेमी, क्लाइस्टोगेमी, बाइसेक्सुअलिटी, और जो क्रॉस पोलिनेशन को सपोर्ट करते हैं वो है यूनिसेक्सुअलिटी यानी डाइक्लाइनी, डाइकोगेमी और हेटेरोस्टाइली और सेल्फ स्टेरिलिटी। ये सारे एडेप्टेशन है, ठीक है। तो एक बार अच्छे से इसको वापस रिवाइज कर लेना। थैंक यू।